Hello everyone, Namaste, welcome to Profit by India. First of all, wishing each one of you a very happy new year and a prosperous new year. Let's hope that आपका पोर्टफोलियो सब ग्रीन में रहे और आपके सारे दुख दर्द रेड में रहे, यानी दुख माइनस हो और पोर्टफोलियो प्लस में चले. सो आज 1 जनवरी, लाइक वी हैव बीन स्पीकिंग कि जनवरी निकालना है, जनवरी निकालना है. आज आउट ऑफ नोवेयर, सरप्राइज सरप्राइज, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सरकार ने सडनली ये खबर, पता नहीं कल से आई थी कब से आई थी, मार्केट तो चालू ही है, उसका इम्पैक्ट तो आज ही दिखा, तो आज सुबह ही आई होगी कि ऑल ऑफ अ सडन द गवर्नमेंट डिसाइड, चलो चलो लेट्स मेक आवर इम्प्रेशन मोर कॉन्क्रीट, थोड़ा इमेज अच्छा बनाते हैं, कौन है किसको मार सकते हैं. चलो आईटीसी एक कंपनी अच्छी चल रही, इतनी बड़ी कंपनी, सच अ बिग कॉन्ग्लोमरेट. बीच में एक डेढ़ महीना पहले जब उन्होंने आई थिंक वन ऑफ द टैक्सेस बढ़ाए थे, क्योंकि वो सिगरेट कंपोनेंट में बहुत सारे हिडन सरचार्जेस भी होते हैं, तो कुछ बढ़ाया था उस टाइम. ऑलरेडी स्टॉक नीचे पिट गया था, चलता हुआ स्टॉक, एफएमसीजी में बढ़ रही है कंपनी, अच्छा काम कर रही है, फार्मर्स को हेल्प कर रही है बाय द वे, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो कैसे उसको तोड़े. आज 10%, ऑलमोस्ट 10% आईटीसी गिरा है. दिस इज वेरी 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 रेयर. मतलब वो गिरा था पहले भी, जैसा मैंने कहा, एक डेढ़ महीना पहले, बट टुडे दे हैव इंक्रीज्ड अपेरेंटली. ये जो गिरावट आई है जिसने निफ्टी का पूरा एफएमसीजी बास्केट भी थोड़ा एक तरह से दुविधा में डाल दिया. एक्साइज ड्यूटी हाइक. सो द इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, यू नो, द अभी ये पूरा सीजन उसी का चलने वाला है, निर्मला ताई, 1 फरवरी बजट है, आज 1 जनवरी है. आउट ऑफ कुछ ना कुछ करके, मतलब तोड़ना है, किसी को तो तोड़ना है. मुझे क्यों तोड़ा, बट किसी को तो तोड़ना है. आईटीसी में भी आखिर मेरी क्या गलती है यार. इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड अ न्यू एक्साइज ड्यूटी, दो न्यू एक्साइज ड्यूटी 2000 से 8000 पर 1000 स्टिक्स ऑन सिगरेट्स इफेक्टिव 1 फरवरी 2026, एडिंग टू द एग्जिस्टिंग जीएसटी. सो ये एक काफी मार्जिन पे प्रेशर डालने वाला काम किया है. मुझे प्रॉब्लम इससे बिल्कुल नहीं है. एट अ फंडामेंटल लेवल आई अग्री कि जो ये टोबैको, अल्कोहल, ये सब प्रोडक्ट्स होते हैं, इस पे आप वैसे ही सरचार्ज बढ़ाते हो, अल्टीमेटली होता क्या है, इलिसिट ट्रेड ही बढ़ता है. दैट इज अ फैक्ट कि सिगरेट में आप जितना इसको एक तरह से अपनी इमेज सुधारने के लिए महंगा करोगे, अगर आप रियलिटी चेक नंबर्स का देखोगे, तो जो अनब्रांडेड और लूज में बिकती है सिगरेट, वो बढ़ने ही वाली है. और आईटीसी भी बाउंस बैक करेगा ही, वो देर सवेर करेगा, लेकिन भाई अच्छा सब कुछ चल रहा है, माहौल अच्छा चल रहा है, हम लोग न्यू ईयर में एंटर कर गए. कल ही मैंने, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो निफ्टी का क्लोजिंग था 31 दिसंबर को, बहुत बढ़िया क्लोजिंग था, उसमें डेंट डालना जरूरी है. मतलब ऐसे कुछ ना कुछ बाबा जी का ठुल्लू करना जरूरी है क्या? क्यों पहले अनाउंस कर देते? अरे भाई बजट आ रहा है, बजट के पहले अनाउंस करने का मतलब ये तो बजट की डिटेल है ना, बजट में कर लेते. एनीवे, माय ओनली प्रॉब्लम इज सेंटिमेंट बिगाड़ो, काम करने का. 200 पॉइंट की रैली थी यार. आज निफ्टी का फ्लैट टू 16 पॉइंट का ऊपर का क्लोजिंग है, प्लस 16 पॉइंट्स. बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस increased tax burden, the new duty significantly raised the overall tax cost for manufacturers, thereby directly impacting ITC, the biggest player. उनका अभी भी काफी रेवेन्यू टोबैको प्रोडक्ट से आता है, और वो उस रेवेन्यू को चैनलाइज करते हैं फॉर देयर अदर बिजनेसेस एंड वर्टिकल्स. मार्जिन एंड सेल्स कंसर्न्स की वजह से ये सेलिंग आई. ऑलरेडी स्टॉक वाज रीलिंग अंडर प्रेशर, क्योंकि उसकी जो बैट है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, वो अपना स्टेक बेचती जा रही है. अ, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी कंपनी 9-10% एक दिन में गिर जाए, वो भी 1 जनवरी. नॉट अ गुड साइन. बट मैंने देखा है कि ये कंपनी इतने सारे ऐसे साइकिल से गुजर चुकी है, दे विल बाउंस बैक सम हाउ. बट लेकिन इसमें अभी आप बोलोगे कि ट्रेड बनता है नहीं बनता है, वो तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लो मूविंग स्टॉक है. आईटीसी हैज नेवर बिन लाइक अ ट्रेडिंग ट्रेडिंग safe but slow moving kind of a company. Higher legal prices increase the incentive for consumers. लिखा हुआ है point. Higher legal prices increase the incentive for consumers to switch to the illicit cigarette market. A major concern for ITC's market share. सरकार को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कंजम्पशन कहाँ से हो रहा है. फन फैक्ट आपको बताऊं, गुजरात स्टेट में अल्कोहल बैंड है ना. यू वांट टू गेस सबसे ज्यादा अल्कोहल की बिक्री कौन से स्टेट में होती है इंडिया में? सो टॉप 3 में आता है वो स्टेट जहां अल्कोहल बैंड है, और फर्स्ट मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना है.
और टॉप 2 या टॉप 3 में आता है योर्स ट्रूली गुजरात, जहाँ अल्कोहल अपेरेंटली बैंड है। अगर आप में से कोई अग्री करते हैं तो डू गिव मी अ शाउट। यही है आपके देश की रियलिटी चेक, कच्चा चिट्ठा। जितना आप किसी चीज को बैन करोगे, वो कच्चे में माल ज्यादा बिकने वाला है। कच्चा बिल, कच्चे में माल, कच्ची एंट्री, और ऐसी ही चीजें बिकती हैं। सो a large also what added to ITC's big fall. It's a big story today actually, so I have to cover this in the new year. A large undisclosed block of shares, around 4 करोड़ शेयर बिके हैं, ठोके हैं किसी ने बाजार में, वर्थ अप्रोक्सीमेटली 1600 करोड़ का ट्रेड हुआ है, क्रिएटिंग सेलिंग प्रेशर। लेकिन इसमें आप हमेशा एक बात भूल जाते हो, ब्लॉक डील हुई है, हमेशा एक सेलर होता है ब्लॉक में, एक बायर होता है। किसी ना किसी ने 4 करोड़ शेयर्स यानी 1600 करोड़ का माल उठाया है। अब उसने क्या सोच के उठाया होगा, आप वो भी देखो। सो आप उस एंगल से सोचो कि ये गॉडफ्री फिलिप्स और बाकी जो टोबैको स्टॉक्स है वो तो गिरेंगे ही। लेकिन आज हम लोग, अगर अगर मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूं, आपको दिखाऊं कि हमारे जो टॉप गेनर्स और लूजर्स है और आज का टेक्सचर हमारे बाजार का क्या है। बाय द वे guys, this year is supposed to be pretty solid for mid caps and small cap, especially small caps which have underperformed all through the last year। और एक मीन रिवर्जन वाला ट्रेड वर्कआउट हो सकता है स्मॉल कैप्स में स्पेशली। सो इसमें हम देखेंगे निफ्टी 50 में गेनर्स कौन है। बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस वो ऑलरेडी मोमेंटम में चल रहा है, एनटीपीसी, इटर्नल, विप्रो, एल&टी, एम&एम, पावर ग्रिड थोड़ा बहुत गेन किया आज। और इसमें लूजर्स हैं ऑफ कोर्स आईटीसी। अगर आप 9.6%, दैट्स वेरी हाई एंड वेरी अनलाइकली। और उसके साथ देखिए होता क्या है ना, आईटीसी का जो पोजिशनिंग है वो अभी एक एफएमसीजी प्लेयर की तरह हो रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आईटीसी का नेक्स्ट टॉप लूजर कौन है, देखिए टाटा कंज्यूमर। उसकी कोई गलती नहीं, -1.5%। देन डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस, ठीक है ये तो फ्रंट लाइन काउंटर्स हैं। एशियन पेंट ऑलरेडी अपने आप को दिखा रहा है कि वो कितना यू नो बट ऑल हैवी वेट्स आज नीचे गिर के बंद हुए, रिलायंस को छोड़ के, थैंकफुली, बिकॉज वो बाजार को एक तरह से सपोर्ट दे रहा है। लुक एट एचडीएफसी बैंक, टाइटन, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डी, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी लीडिंग द पैक। सो सारे निफ्टी स्टॉक्स, अगर ये आईटीसी की गिरावट नहीं आई होती ना, तो हम निफ्टी में अच्छा खासा जो मोमेंटम पकड़े थे ऊपर की तरफ वो पकड़ लेते। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन दिस रियली एंड मतलब कुछ समझ नहीं आया। मैं टोटली परप्लेक्स था। एक तो पहली बात तो ये है, आप मुझे बताइए वेदर यू अग्री, ये 1 जनवरी को बाजार चालू रखने का क्या मतलब है। आधी पब्लिक तो ट्रेड करती नहीं है, वॉल्यूम्स इतने कम होते हैं। एक ब्लॉक डील हुई और अच्छा खासा स्टॉक गिर गया 10%, जो बहुत कम होता है। चलता ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें एक सेफ्टी थी कि ये इस तरह क्रैश या इस तरह कोलैप्स नहीं करेगा, वो भी करवा दिया आपने। 1 फरवरी को बजट है। लुकिंग हाउ दीज पीपल आर मैन्यूवरिंग द थिंग्स गाइस, ऐसा लग रहा है कि प्री बजट हमारी तो एक ही तरकार है कि एलटीसीजी या एसटीटी या एसटीसीजी। भाई एसटीटी या एलटीसीजी में से आप, या एसटीटी में से कहीं ना कहीं कुछ कमी करेंगे। अगर एलटीसीजी कम करेंगे तो एफआईआईज विल रियली रियली फील मोटिवेटेड टू कम बैक इन द इंडियन मार्केट्स। जैसे जैसे हम अभी 1 फेब की तरफ बढ़ेंगे, आप देखोगे मोमेंटम बढ़ेगा। कंसल्टेशंस ये जो सरकारी लोग दिखाने के लिए करते हैं ना कि वी आर मीटिंग इंडस्ट्री पीपल, हम आपको सुन रहे हैं, ये सब चीजें बढ़ेंगी। अल्टीमेटली 1 फेब ही है फ्रॉम नाउ, अनलेस मुझे सबसे ज्यादा आज वाकई में फर्स्ट डे जो चुभने वाली बात लग रही है कि इतनी मुश्किल से ग्लोबली इतनी नेगेटिविटी है दोस्तों, लेकिन हम लोग उसको सरवाइव और थ्राइव करके निफ्टी खड़ा हुआ था, आगे बढ़ रहा था। आज की क्लोजिंग आप देखिए, 16 पॉइंट्स अप। इट्स फ्लैट टू पॉजिटिव, बट इट कुड हैव बीन एटलीस्ट 80 90 100 पॉइंट्स अप, और वो 200 पॉइंट के ऊपर एक एक स्टैंप लग जाता कि हाँ निफ्टी ऊपर निकल गया। आज फिर वही दौर में आके निफ्टी अटक गया, उसी सेक्टर में अटक गया। कहाँ? 26,146। वी फॉर सम रीजन, पता नहीं ये वाकई में कोई खेल खेल रहा है। फॉर सम रीजन जब भी निफ्टी 26,200 को क्रॉस करके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, आप देखो वहां कुछ ना कुछ खबर आके निफ्टी अटक रहा है। आईटीसी का वेटेज है निफ्टी पे, अगर आईटीसी इस तरह गिरता है और निफ्टी स्टॉक्स को लेके गिरता है फ्रंट लाइन,
तो आप देखो फिर फर्क तो पड़ता है ना भाई। और मेजरली माय डिसअपॉइंटमेंट इज द टाइमिंग। भाई 4-5 दिन निकल जाने दो यार। मंडे 5th 6th जैन को अनाउंस कर लेते, मार्केट में वॉल्यूम वैसे ही कम है, और ग्लोबल मार्केट्स तो बंद पड़े हुए हैं। भाई ग्लोबल बाजार तो आपकी तरह नहीं है ना, जो 18-18 घंटे और 365 दिन और 21 साल काम करते हैं। आपके प्रधान सेवक की तरह तो ग्लोबल मार्केट्स नहीं है, वो तो टाइम टाइम पे छुट्टी लेते हैं। हमारे ही बाजार हैं जो दिवाली में भी आपको काम कराएंगे, जो इसमें भी काम कराएंगे। आई हैव नो प्रॉब्लम, बट वेन यू आर हैविंग थिन वॉल्यूम्स, ये बात बाबू लोग को समझ में थोड़ी ना आएगी कि वॉल्यूम थिन है। ये खबर तेरे से पूछ के थोड़ी ना लीक करेंगे, है ना? आपके भी मन में ये बात आ रही होगी, लेकिन आप टाइमिंग तो देखो। मतलब इम्प्रेशन जमाने का इससे अच्छा तरीका कि हमने ना सिगरेट पे इतना बड़ा हथौड़ा मारा है, वो तो आप पहले ही मार चुके थे। जब आईटीसी 450 से 400 पे आया, 25 पे आया, उसके बाद और 5% गिरा, तो उस टाइम बोल देते कि हम ये भी कर नहीं। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक एकदम से थोड़ी ना आपको बताएंगे, ऐसे कैसे आपको बता दें? भाई हमारा पूरा पॉलिटिक्स उसके पीछे लगा हुआ है। अभी दूसरे स्टेट इलेक्शंस हैं, नए साल में कदम रख रहे हैं, पोस्चरिंग तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन आप देखो इससे होगा क्या, इससे इलिसिट ट्रेड और बढ़ जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे देश का ब्लैक मनी है वही आगे बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली कच्चे में काम बढ़ेगा। आईटीसी का जो रेवेन्यू नुकसान होगा वो कंपनी तो भर लेगी, क्योंकि वो तो अपना कहीं ना कहीं से, बोलते हैं ना, वाटर डजंट स्टॉप फॉर ऑल दीज क्रूक्स एंड ऑल दीज गून्स, वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। वो कहीं एफएमसीजी में कुछ नया प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन अनाउंस कर देंगे। आईटीसी होटल्स वैसे ही उन्होंने डीलिस्ट करके कंपनी खड़ी कर दी दूसरी। तो वो तो कंपनी अपना रास्ता निकाल लेगी, मुझे उसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है सेंटिमेंट बिगड़ गया। क्या आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि 26,200 पे आते ही कोई ना कोई खबर आके निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा? बिकॉज नाउ, सीरियसली, बिकॉज इसीलिए ये एक बहुत बड़ा हर्डल है, और इसीलिए मेंबर्स, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आपको याद है मैं हमेशा कहता हूँ ब्रेकआउट फॉल्स होता है कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए। ये देखो ना, ये निफ्टी का जो ब्रेकआउट हमें लग रहा था हो सकता था, आज ये कंफर्म हो गया कि ये फिर वहां जाके अटक रहा है। अब कल फ्राइडे है, अगेन मंडे 5th जैन से ही पूरा मोमेंटम आएगा ग्लोबली। तो हमें रियल टेक्सचर ऑफ द मार्केट तो मंडे से ही पता चलना है। बट या, ओवरऑल इट कुड हैव बीन अ मच बेटर स्टार्ट। 31st December टिल yesterday आई वॉज क्वाइट होपफुल एंड एक्साइटेड, बट आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से ये प्रश्न आ गया और अभी वापस। इट्स अबाउट, सी, सेंसेक्स जो नाम है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, आपको पता है उसका नाम सेंसेक्स क्यों है? इट इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिव इंडेक्स। ओके, सो इट्स सेंसिटिव टू ऑल दीज काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट एंड न्यूज। मार्केट में एक मोमेंटम चलता है, वो मोमेंटम अगर टूट जाए खराब खबरों की वजह से, जो कि ऑफ ऑल द पीपल वी नेवर एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू इट, वी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि कोई कंपनी ने खराब नतीजे दे दिए और टूट गया बाजार। अच्छा, बाय द वे, जनवरी आ गया है। एक आध हफ्ते में आप देखोगे सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आने लगेंगे, ठीक है ना? उसमें ऑलरेडी हम, वी आर ब्रेसिंग आवर सेल्व्स फॉर प्रोबेबली मोर नेगेटिविटी, कि कोई और कंपनी आके आंकड़े खराब हो गए। हालांकि इफ यू आस्क मी, दिस क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसका अभी जनवरी में रिजल्ट आएगा, इट्स सपोज टू बी अ लिटमस टेस्ट। हम लोग उसी पे खड़े हैं, और निफ्टी को वापस रोक दिया गया है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे पीछे से आके निफ्टी पे वार हुआ है एक्सटर्नली। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स मेनली फ्रॉम एफएमसीजी, फ्रॉम ऑटोमोबाइल कंपनीज जो काफी चल भी चुकी हैं। वो सब प्राइस में आ चुका है। अब आप देखोगे बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाला ट्रेड, कि काफी सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है जो चल चुके हैं इन एंटिसिपेशन की जनवरी क्वार्टर अच्छा आएगा। अब अगर क्वार्टर अच्छा आ गया तो वो और नहीं भागेंगे। हो सकता है कुछ जो नहीं चले वो भागे, बट द फ्रंट लाइन काउंटर्स विच हैव डन प्रीटी वेल, हो सकता है आपको वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। जनवरी इज अ मंथ लाइक दैट, जहां पहले बाय करके बैठे हैं, जिन्होंने प्राइस में खबर आ गई है, वो अब प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका देखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द वे इट हैज स्टार्टेड, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इवेंटफुल मंथ, दैट्स ऑल आई कैन से। आई जस्ट होप दैट, फिंगर्स क्रॉस, दैट क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए। हमारे कॉर्पोरेट्स पे ही अभी सब कुछ है, क्योंकि जीएसटी कम हुआ है। जीएसटी महोत्सव फॉर गॉड्स सेक मनाया गया था लास्ट क्वार्टर,
तो एफएमसीजी और दूसरे प्रोडक्ट्स का पूरा तेल अभी निकलेगा, हमें दिखेगा कि वाकई में क्या हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या जीएसटी कम करने का एक्चुअली हुआ क्या, कंपनी को मुनाफा कितना हुआ। वो भी पूरा पूरा इस क्वार्टर में आप नहीं पकड़ सकते। आई थिंक जैन टू मार्च विल गिव अस अ फेयर रिपोर्ट कार्ड, बट दिस क्वार्टर विल गिव यू ग्लिम्सेस, और बाजार को वही चाहिए, मार्केट को सिर्फ ग्लिम्सेस चाहिए कि वो, इसीलिए मार्केट जो ऊपर जा रहा था ना, बाजार कुछ कह रहा था, it was anticipating good numbers. So Nifty is pretty much in motion, in momentum upwards. I don't deny that, but subject to these kind of external katapa, insurgencies. The word is insurgencies. Subject to insurgency, Nifty is pretty okay, pretty solid. We have entered 2026 with the momentum of 2025, with the resilience and strength of 2025. Hopefully, we'll continue to have good mid caps and small caps. Do subscribe and check out our members section. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. We are going to have some very good new initiatives coming there. So I'll see you there. Thank you so much. Keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.